टुन्ना जी, गजब हो गया, गजब हो गया। हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई और एक लेटर छोड़कर गई है जिसमें लिखा है, मैं अपनी मर्जी से जग्गू से भागकर शादी कर रही हूँ। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक। टुन्ना उसे चुप करते हुए बोलता है। राणो राणो चुप करो चुप करो, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ठीक से लेटर पकड़ो। टुन्ना जी, मैंने कई बार पढ़ लिया ये लेटर। इस लेटर में यही लिखा है, हम बर्बाद हो चुके हैं। वो जग्गू हमारी बेटी को बहला फुसला के ले गया है। अब बताओ हम क्या करें, हमारी लौती बेटी। ये गुड़िया ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। नफरत है मुझे अपनी बेटी से। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, वो भी। उधर कालू और गौरी को भी एक लेटर मिला था जिसमें जग्गू ने यही लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जाकर शादी कर रहा है गुड़िया से। अरे गौरी, हमारी औलाद ऐसी निकली, हमने सोचा भी नहीं था। उसे वो गरीब चिड़िया की बेटी ही मिली थी क्या, जो भागने के लिए। अरे किसी अच्छी सी कवि के साथ भाग जाता अगर भागना था। कालू जी, मैं नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए तो चाहिए। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। मेरा बच्चा किस हाल में होगा पता नहीं, कुछ खाया भी होगा या नहीं। ए भगवान, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। गौरी तो जग्गू की बहुत फिक्र कर रही थी। उधर कालू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था जग्गू पर। गौरी, तुम कैसे बेटे को याद करके रो रही हो, जिसने तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा भागने से पहले। अरे उसके लिए यहाँ कमी ही क्या थी। एक बार हमसे कहा होता, हम चिड़िया के पैरों में गिरकर भी गुड़िया का रिश्ता ले आते। लेकिन उसने बताना भी गवारा नहीं समझा हमें। देखा तुमने। कालू जी, अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे बस मेरे बेटे से मिलवाओ। मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। ए भगवान, कैसा होगा मेरा बेटा। मुझे बस मेरे बेटे से मिलवा दे। मैं अपने बेटे के बिना एक पल नहीं रह सकती। कालू जी, कालू जी, मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं लग रहा जग्गू के बिना। मेरा जग्गू, मेरा प्यारा जग्गू। कालू और गौरी तो जग्गू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि कालू से गौरी के आंसू देखे ही नहीं जा रहे थे। गौरी तो बहुत परेशान थी। वो जग्गू से बहुत प्यार करती थी। जग्गू उसका एक लौता बेटा था। पता नहीं जग्गू ने ऐसा क्यों किया। कालू आता है सुंदरी के घर। सुंदरी उसकी बड़ी बहन थी। अरे कालू, कैसे इतना उदास हो रहा है? तेरी शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं। सब ठीक तो है ना? फिर से उस गौरी ने कोई भसुड़ी तो ना फैलाई? मुझे बता, उसने तो तुझे तंग करके रख रखा है। अरे मेरे प्यारे से भाई, तू छोड़ क्यों ना देवा है उस गौरी को? दीदी, आज बात कुछ और है। गौरी ने परेशान नहीं किया, आज मुझे जग्गू ने परेशान किया है। जग्गू जो है ना, वो गरीब चिड़िया की बेटी गुड़िया है ना, उसके साथ भाग गया है। मुझे लगा कहीं वो आपके पास ना आया हो, इसीलिए मैं आपके पास ढूंढने आया हूँ। क्या जग्गू ने आपको कुछ बताया था? अरे मोरी मैया, गरीब छोरी के साथ भाग गया। अरे इसने तो बड़ी नाक कटवाई जग्गू ने मेरी। अरे मैं तो उसके बड़े बड़े घर से रिश्ते ला रही थी। अरे एक बात बताइए, वो भाग गया और तुम्हें पता तक नहीं चली? अरे मुझे कुछ बताता तो मैं तो उसकी टांगे ही तोड़ देती, कम बखत मारे की। दीदी, अब मैं जग्गू का पता कैसे लगाऊं? गौरी का तो रो रो के बुरा हाल है। वो तो जैसे जग्गू के बिना रह ही नहीं सकती। मुझे गौरी पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन जग्गू पे मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। कम बखत अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा, जो उससे इतना प्यार करती थी और भाग गया। फिर गौरी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे गौरी, ऐसी औलाद को क्यों ही याद करा है तू? अरे देखी, तेरी तो नाक भी कटवा दी उस जग्गू ने, और फिर भी रोई मरी जा रही है तू उसके पीछे। अरे नास पीटे को मिलन तो दे, थप्पड़ के मारे उसका मुंह सुझा दूंगी। तू बस रोना बंद कर दे। देख, रो मत ना बिल्कुल भी। अरे जीजी, कैसे ना रो, मेरी एक लौती औलाद है। मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है। पता नहीं मेरे जग्गू ने खाना खाया भी होगा या नहीं। मैं तो सोच सोच के पागल ही हुए जा रही हूँ। अरे मेरा प्यारा जग्गू, उस छोरी ने ही बहकाया होगा। वो चिड़िया की बेटी बहुत चालाक है, मेरे जग्गू को ले गई। गौरी, तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ। उसकी ही गलती नहीं है, तुम्हारे जग्गू की भी बराबर गलती है। अरे ऐसे कोई कैसे ले जाएगा जब तक जग्गू की वो ना हो। अरे जग्गू ही नहीं कुछ किया होगा। जग्गू कम चालाक नहीं है, हमारी औलाद है, हमें पता है जग्गू कैसा है। समझी? किसी पे बुराई मत दो।
फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गौरी का तो आज बड़ा ही बुरा हाल था। बस वो तो सोच रही थी किसी तरीके से जग्गू मिल जाए और उसे अपने गले से लगा ले। उधर कालू का भी बुरा हाल था, लेकिन कालू गुस्से में ज़्यादा था। कालू उसकी मासी के घर जाता है। महक अपने जीजा को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कालू से पूछती है, अरे जीजू, आप कैसे आए? आप कब आए? और आए थे तो दीदी को साथ क्यों नहीं लाए? और जग्गू कहाँ है? आप तीनों को एक साथ आना चाहिए था ना जीजू। महक, सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, जग्गू आया था क्या यहाँ? जग्गू उस गरीब चिड़िया की बेटी के साथ भाग गया। आज सुबह ही एक लेटर मिला था, मुझे लगा कहीं वो अपनी मासी के पास ना आ गया हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या जग्गू ने तुमसे कुछ कहा था या जग्गू यहाँ आया? मुझे सच सच बताओ महक, कुछ ना छुपाना। अरे जीजा जी, मैं आपसे भला क्यों छुपाऊंगी? जग्गू यहाँ आता तो मैं सबसे पहले आप ही को बताती। जग्गू तो यहाँ नहीं आया और वो चिड़िया की बेटी के साथ भाग गया। क्या आपको पता भी नहीं चला? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जग्गू ने ऐसी हरकत की है। जीजा जी, आप चिंता मत करो, मिल जाएगा। हाँ महक, मिल तो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बहन गौरी का बहुत बुरा हाल हो रहा है, रो रो के पागल हुई पड़ी है। मेरे जग्गू ने कुछ खाया, कुछ खाया, कुछ खाया। बताओ, वो उसने जग्गू ने अपनी माँ के बारे में भी कुछ नहीं सोचा? कितना बड़ा बाला है। चलो मैं चलता हूँ, गौरी को देखता हूँ कहाँ है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो महक के पास भी नहीं गया था। उधर गौरी उससे पूछती है, कालू जी, बताओ बताओ, मेरे जग्गू के बारे में पता लगा या नहीं? तुमने महक से पूछा? महक के पास तो जरूर गया होगा, वो अपनी मासी से तो बहुत प्यार करता है। क्या महक ने कुछ बताया? कालू जी, ऐसे मत देखो, जल्दी बताओ। नहीं गौरी, इस बारे में महक को भी कुछ नहीं पता। वो तो बहुत ही हैरान हो गई जब उसने सुना कि जग्गू भाग गया। और मैं तो कहता हूँ अब तुम भी शांत हो जाओ, जब आएगा उसे आना होगा। अब नहीं आ रहा तो ना आए, जल्दी कुछ खा पी लो अब तुम। कालू जी, मेरी जान तो सिर्फ मेरे बेटे जग्गू में अटकी हुई है। बताओ तो सही, मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ? मेरे हलक से तो निवाला नहीं उतरेगा। मुझे तो बस मेरा जग्गू चाहिए। अब मैं उस चिड़िया के घर जाके तांडव करती हूँ। उसी की बेटी ने मेरे जग्गू को डोरे डालकर फंसाया है। जब तक उसे ना सुनाऊं। गौरी, अब तुम जाकर पूरे मोहल्ले में शोर मत मचाना। जिन्हें नहीं भी पता है उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारा जग्गू भाग गया है। अरे मत करो ऐसा, चिड़िया भी वैसे उदास ही होगी, उसकी भी एक लौती बेटी ही थी वो। चलो तुम अपना दिल शांत कर लो, जाओ उससे बात कर लो चिड़िया से। गौरी जल्दी जल्दी चिड़िया के घर जा रही थी और चिड़िया के घर जाकर उसने, गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो तुम्हारे बेटे की शिकायत करने जा रही थी, वो भी पुलिस स्टेशन में। उसने मेरी बेटी को भगाया है ना, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा। गरीब चिड़िया की गरीब बेटी, दोनों की दोनों चालाक है। मेरा जग्गू कहाँ है? सच सच बता, वरना तेरी बेटी को छोड़ूंगी नहीं जब मिल गई तो। अरे ये बात तो पुलिस वाले पूछेंगे तुमसे कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया है। मेरी बेटी एकदम होनहार और खूबसूरत थी गुड़िया, जिसे तुमने भगा दिया अपने बेटे के साथ। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? ओए चालाक चिड़िया, उल्टा चोर कुतरवाल को डांटे। ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। तूने सोचा अमीर है जग्गू, इसके साथ भाग जाएगी तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। फिर गौरी तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन टुन्ना चिड़ा आ गया था। चिड़िया वहाँ खड़े खड़े रो रही थी। टुन्नू जी, अभी अभी गौरी मुझे इतना सुना कर गई है, बहुत सुना कर गई है। अपने आप को क्या समझती है? अरे तुम चुप हो जाओ राणो, तुम चुप हो जाओ, मत रो। अगर हमारी बेटी ऐसी ना होती तो हमें ये सब सुनने को ना मिलता, पर हमारी बेटी ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुड़िया ने तो हमारी हर तरीके से नाक कटवा दी। हमने उसके लिए क्या कमी की थी जो उसने इस तरीके से बदला लिया? टुन्नू जी बताओ तो सही। राणो, हमारी गलती सिर्फ ये थी कि हमने उससे बहुत प्यार किया और बहुत ज्यादा किया। बस हमसे यहाँ गलती हो गई, हम गलती सुधारेंगे। शाम को कालू की बहन का पति घर पर आता है। उसे भी ये बात पड़ोस से पता चल गई थी। अरे सुंदरी, मैंने सुना है तुम्हारे भाई का बेटा जग्गू वो चिड़िया की बेटी को लेकर भाग गया। क्या ये बात सच है?
अरे पूरे जंगल में नाक कटी पड़ी है हमारी। कैसा जग्गू है, कुछ समझाया नहीं था क्या? अरे पति जी अब तुम तो चुप हो जाओ, कम से कम जले पर नमक तो न छिड़को। अरे भाग गया ससुरा तो क्या करे, बताओ इसमें मेरे भाई की क्या गलती। अरे वो तो बेचारा ढूंढ रहा है, उसकी पत्नी भी ढूंढ रही है। अब तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। समझ गए? तो जग्गू ही खराब था, मेरा भाई ना है खराब। अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम्हारा भाई खराब है, लेकिन अपने बेटे पे थोड़ी नजर तो रखनी चाहिए हर माँ बाप को। भाग गया ना लड़की लेकर। अब बताओ, पूरे जंगल में थू थू हुई पड़ी है। चाहे तो इन लोगों से पूछ लो। दोस्तों कमेंट्स करके बताओ, जंगल में थू थू हुई है या नहीं? ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है, किसी को पता ना चला है अभी। अब तुम क्या चाहते हो कि मेरा भाई बदनाम हो जाए, यही चाहो हो क्या? अरे चुप हो जाओ। और दोस्तों तुम क्या देखे जा रहे हो इतनी देर से? लाइक और सब्सक्राइब भी तो कर दिया करो, या वीडियो ही देख के चले जाओ तुम। उधर चिड़िया की तो बहुत बुरी हालत थी रो रो कर। बस उसे तो यही लग रहा था कि पूरे जंगल में उसकी बदनामी हो गई, उसकी एक लौती औलाद उसे छोड़कर भाग गई। वो बेचारी बहुत परेशान थी आज। राणो, मैं तुम्हें इस तरीके से देख रहा हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। अरे जाना था जिसे चली गई, तुम तो चुप हो जाओ। टुन्ना जी क्या करूं, रोना बहुत आ रहा है। मेरी एक लौती बेटी थी जिससे मैं इतना प्यार करती थी, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। नहीं नहीं राणू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये ऑडियंस भी। दोस्तों प्लीज राणू के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज ये बहुत परेशान है राणू।